हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है भगवान पे विश्वास करना। भगवान हमारे चारों तरफ विराजमान है। हमें भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान हमारे साथ है, जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ गई उस दिन हमारी हर चीज में जीत है। क्या होता है, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन आती है, हम घबरा जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है। हम हर हमेशा परेशानी में होते हैं, भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया, भगवान ने इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों करता है। ये नहीं पता भगवान जो करता है वो हमारे के लिए बहुत अच्छा करता है। हो सकता है हम उससे चम्मच बराबर मांग रहे हो और वो हमें सागर जितना देना चाह रहा हो। तो इसलिए जो भगवान करता है उस पे विश्वास रखिए, वो आपके साथ है, हर पल साथ है। बस मैं आपको ऐसे 5 मिनट का तरीका बताऊंगी जो आपके विश्वास को इतना आगे बढ़ा देगा, इतना आगे बढ़ा देगा, आपके सारे काम पूरे होंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन भगवान के भजन गाते रहो, मंदिर में पूजा करते रहो, पूरे वक्त करते रहो। बस आपको क्या करना है, 5 मिनट सुबह उठ के पूरी दुनियादारी की बातें मन से हटा के बस 5 मिनट भगवान को धन्यवाद देना है कि हे भगवान, तूने मेरे पे जो ये नया दिन दिया कुछ करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। और पूरी दिनचर्या करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन भगवान पे इतना विश्वास करो कि जैसे कहते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान आ जाए। तो देखो, आपका विश्वास भगवान कभी भी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि हम बच्चे को ऊपर उछालते हैं हवा में, बच्चा कभी नहीं रोता, हमेशा हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि माँ मुझे संभाली लेगी। वही बात हमारे भगवान की होती है। यदि भगवान ने हमें पैदा किया है, भगवान ने हमें एक नया जन्म दिया है, तो उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इसी के लिए ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक चिड़ा होता है, वो रोज भगवान के दरबार में जाता था। उसके बीच में एक जंगल आता था। एक जंगल में 2 लोग रहते थे। एक राक्षस रहता था जो बहुत बुरा काम करता था, किसी को मारता था, किसी को पीटता था। और जो एक भक्त था वो पूरे 24 घंटे बस भगवान का ध्यान कर्म कांड करता रहता था, भगवान की पूजा करता रहता था। बड़ा घमंड था उसको तो, अरे मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मुझे तो ऐसे मुक्ति मिलेगी। उसको मतलब बहुत ही अपने ऊपर घमंड था। और जो राक्षस था और उसको बहुत बुरे कर्म करता था, एक दिन उसके दिमाग में आया कि हाय, मैंने बहुत बुरा कर्म कर लिया, मुझे मुक्ति भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलो मैं आज से ये सारे गंदे काम छोड़ता हूँ, भगवान के चरणों में अब मैं रहूंगा। तो जब चिड़ा रोज जाता था तो वो दोनों देखते थे। तो एक दिन दोनों ने रोक के पूछा, भाई तुम रात जाता कहाँ पे है डेली के डेली? तो उसने कहा, मैं भगवान के दरबार में रोज मत्था टेकने जाता हूँ। तो उसने कहा, तू हमारा एक काम कर दियो। बड़ा हंस के बोलता है जो कर्म करता है कि उससे तो भगवान से पूछना कि मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, मैं तो पूरे दिन आपके चरणों में ध्यान में लगाए रखता हूँ, पूरे दिन आपकी पूजा करता हूँ। और जो राक्षस होता है वो कहता है, मेरे लिए भी पूछ के आना, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, लेकिन मुझे अपने आप पे पछतावा है और मुझे मन में विश्वास है कि भगवान शायद मुझे माफ कर दे कि जितने भी मैंने बुरे कर्म किए अब मैं कभी नहीं करूंगा। भगवान के चरणों में स्थान चाहिए मेरे को। तो वो चिढ़ा जाता है भगवान के पास और भगवान को जाके ये दोनों बातें बताता है। कहता है कि जो पूरे टाइम पूजा पाठ करता है उसके लिए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान कहता है कि नहीं, जो पूरे टाइम पूजा करता है वो मेरे पास, उसको अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी बहुत जन्म उसको दूसरे जन्मों में पैदा होगा, उसके बाद वो मेरे पास आएगा। और जो राक्षस है वो सीधा मेरे चरणों में आएगा। तो उसको तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया, वो पूरे दिन आपकी पूजा करता है और वो इतने बुरे कर्म करके भी ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने कहा, तू मैं तेरे से एक बात बताता हूँ, तू उनसे जाके बस ये मेरे प्रश्न कर देना। वो कहता है कि क्या बोलना है आप बताओ भगवान मेरे को। कहता है कि तू जाना और ये कहना कि जो भगवान जी थे, मैं तो पूछ ही नहीं पाया, भगवान जी थे वो सुई के छेद में से हाथी को डाल रहे थे और हाथी निकल गया। तो कहता है, ये भी क्या प्रश्न है? उसने कहा, तू जाके पूछना तो सही। तो जैसे वो उड़ के जाता है तो जो पूजा पाठ कर रहा होता है उसके जो कुटिया पहले आती है, तो वो पूछता है, अरे इधर आ, तू आ गया भगवान के दरबार से? उसने कहा, मैं तो आ गया। तो उसने कहा कि तूने पूछा भगवान जी से मेरे लिए? तो कह रहा है, यार मैं पूछ ही नहीं पाया, वो क्या कर रहे थे, सुई के छेद में से हाथी को डाल रहे थे और हाथी निकल गया। वो हंसने लगा, क्यों तू जोक मार रहा है, ऐसा कभी होता है, कोई कर ही नहीं सकता, भगवान भी क्या कर लेगा, सुई के छेद में से हाथी को कैसे निकाल देगा। उसने कहा, जो कर रहे थे वो मैंने तेरे को बता दिया। उसके बाद वो जाता है उस राक्षस के पास। तो उसने कहा, तूने मेरे से पूछा कि मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
तो उसने कहा अरे मैं पूछ ही नहीं पाया, भगवान जी सुई के छेद में से वो निकाल रहे थे हाथी को। तो उसने कहा वो डांस करने लगा। उसने कहा क्यों, तुझे विश्वास है भगवान ऐसा कर सकते हैं? कह रहा क्यों नहीं, मेरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, भगवान की लीला ही न्यारी है, भगवान, मेरे भगवान पे मुझे पूरा विश्वास है। वो डांस करने लगता है। उसने कहा तुझे कैसे विश्वास है? वो जिस जंगल में रहता है, उसने कहा देख ऊपर ये जो इतने बड़े बड़े फूल गिरे हुए हैं, इसमें से एक फल गिरेगा, इसके एक बीज से इतना बड़ा पेड़ उग जाता है। तो भगवान की लीला क्या है? भगवान की लीला न्यारी है तो वो कर सकते हैं। ये होता है मन का विश्वास। यदि हम भगवान पे विश्वास करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराएंगे तो हम हर जगह जीत सकते हैं। हमें हर चीज में वो हमारे हाथ से उठा के हमारी परेशानी को अपने आप ले जाएंगे। तो हमें रोज भगवान के मंदिर में केवल 5 मिनट दिल से, जो इधर उधर बच्चों की बातों में, इसकी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमारा जो सही रास्ता है वो भगवान है। ये सब झूठी माया, मोह माया है, ये हमारी कोई काम नहीं आएगी। जो हमारे को सच्चा है वो हमारा भगवान है। तो भगवान पे विश्वास करोगे वो तुम्हारे बच्चे भी संभालेंगे, भगवान को विश्वास करोगे वो तुम्हारा काम धंधा भी संभालेगा। इसलिए भगवान पे 5 मिनट करके देखो, तुम्हारे 1 महीने में हर मनोकामना, 15 दिन में हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। जैसे कि पहले लोग अपनी दुकानें खोलते थे, पहले वो एक गद्दी पे बैठने से पहले आधा घंटे का पाठ किया करते थे, पूजा किया करते थे, ग्राहक बुलाते रह जाते थे। आजकल की पूजा समय के अभाव से बिल्कुल छोटी हो गई है। 5 मिनट अगरबत्ती लगाएंगे और उस पे बैठ जाएंगे। लोग रोते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे बच्चों का ये काम नहीं हो रहा। अरे भगवान के लिए तो आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट आप सच्चे दिल वाला निकालो, फिर आप भगवान की लीला देखो। भगवान आपको क्या नहीं देंगे। यदि आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपने भगवान को सच्चे दिल से याद करो, आपके सारे काम पूरे होंगे। यदि आपको ये थोड़ी सी बातें मेरी पसंद आए तो सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो।